प्रयागराज की पावन भूमि गंगा जमुना सरस्वती के कुछ ही दूरी पर दशाश्वमेध घाट है, जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था और यज्ञ कर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के साथ स्वागत है। अभी इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और दशाश्वमेध घाट आज हम आप सभी को कवरेज करने वाले बाढ़ की अपडेट। और आज आप सभी को दशाश्वमेध घाट पे आप सभी को कांवड़ यात्रा के लिए यहीं से निखारा जाता है। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट से ही कांवड़ के लिए सभी कांवड़ निकालते हैं और तमाम जगहों पे जाते हैं। जिनको बनारस जाना हो बनारस, जिनको और कहीं भी जाना होता है तमाम जगहों पे जाते रहते हैं। तो यहीं से कांवड़ यात्रा के लिए निकालते हैं। तो आइए हम आपसे ले चलते हैं दशाश्वमेध घाट की स्थिति, बाढ़ की क्या अपडेट है तो हम आपसे देंगे। और तटवर्ती इलाकों में कई जगहों पे भी पानी घुस चुका है, जैसे अल्लाहपुर में आप सभी को तस्वीरें दिखाई कि वहाँ पे भी पानी निकट आ चुका है। लोगों के सैकड़ों घरों में भी पानी घुस चुका है। तो हम चलते हैं वहाँ पे दशाश्वमेध घाट के नज़ारे तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ की अपडेट देंगे, तो वीडियो बने रहिए। तो अभी इस वक्त कांवड़ यात्रा में दशाश्वमेध घाट पर हैं और यहाँ पे भैया मिल गए, तो हम इन्हीं से जानेंगे आज कि बाढ़ की स्थिति क्या है और ये अगले साल कहाँ से ये स्नान करके कांवड़ यात्रा निकाले थे और अब की बार कहाँ से निकालेंगे। अभी जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ने की उम्मीद है गंगा जल। अच्छा, चलिए भैया जो है कांवड़ के लिए निकल रहे हैं और आप सब देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और बड़ी दूर के लिए सफर करते हैं। और अगले बार पिछले साल बता रहे हैं कि अगले घाट से जल लिए थे और अब की बार देश से ही जैसे सरस्वती गेट पे ही के सामने से ही लिए हैं। भैया आप कहाँ के लिए कांवड़ निकाल रहे हैं? गौरी शंकर के लिए आप लोग जी कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर से। तो आप पिछले साल अपने जब कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे जी। तो कहाँ से स्नान करके निकले थे? अरे अभी तो काफी बाहर आ गए हम लोग, रोड पे। पहले गंगा जी थोड़ी अंदर थी, अभी तो पूरा रोड पे आ गई हैं, तो हम लोग अंदर से ही लेते थे। तो वहाँ पर रैकिंग बना हुआ था तो जाने के लिए, तब इधर जगह था। अभी गंगा जी तो समझ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है अगले साल से, तो इस साल अभी ज़्यादा, अभी बारिश टाइम होगा तो और भी बढ़ जाएंगी। बढ़ने की उम्मीद लग रहे हैं कि घटने का? नहीं, बढ़ने का उम्मीद है, अभी घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। और अच्छा, आज तो इतना ही है, कल और भी बढ़ सकती है। आज जल स्तर कमी है, कल के लिए और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जल स्तर ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है। तो भैया आप लोग जब निकलते हैं तो क्या पूरी रात पैदल चलेंगे कि बाइक वाहन से? नहीं, बाइक से भी हैं, पैदल भी हैं। अक्सर लोग पैदल ही जाते हैं, यहाँ सब पैदल जाएंगे सीधा, मतलब रुकते हुए जाते हैं। अच्छा, रुकते जाते हैं। कितने दिन में कवर कर लेते हैं? 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन। 3 दिन, हाँ। लगातार चलेंगे तो 2 दिन, अगर रुक के जाएंगे तो 3 दिन में पहुँच जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे में तमाम भाइयों मिल जाएंगे आपको कांवड़ के लिए निकलते हुए, और यहाँ पे माला फूल से पूजा पाठ करते हुए आप सभी तस्वीरें देखने मिले। और इसी तरफ से हमने जैसे बातचीत किया कि भाई ने कांवड़ लेके निकल रहे हैं और ऐसे ही में एक बम इधर हैं और तमाम बम यहाँ पे मिलेंगे, और ऐसे में बात करते रहेंगे तो डाक बम भी मिलेंगे, मुलाकात हो जाएंगे। तो अभी इस वक्त हम आपसे दशाश्वमेध घाट की जल स्थिति के पानी जो गंगा जी का पानी है, पानी के दिखा रहे हैं कि इस वक्त अभी देखने को मिल रहा है लाल कलर का। और आप सबको दिखाने प्रयास करें कि ये जो कपड़ों से बम के कपड़ों के कुछ रंग हैं, और ऐसे में तमाम यहाँ पे आप सभी को पानी के दिखाने का प्रयास करें। 2 कलर में आप सभी को देखने को मिल रहा है। और इसी तरफ से आप सभी को दिखा दें कि यहाँ पे गंदगियाँ भी कुछ हुई हैं और जल नगर निगम भी यहाँ पे हाजिर है, फिर भी साफ सफाइया काश कर रहे होंगे। लेट हो रहा होगा या देर सवेर हो रहा होगा, पर अभी मेरे कैमरे के रिकॉर्ड के माध्यम से तो गंदगी ही देखने को मिल रही है। और आप सब देख भी सकते हैं कि यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे जहाँ पे स्नान हो रहा है वहाँ तो साफ सफाइया जरूरी है। तो बम क्या कहना चाह रहे हैं आप? पिछले साल आपने कांवड़ के लिए कहाँ पे स्नान किए थे? पहली बार आप कांवड़ के लिए निकले। कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? बाबा समराननाथ। अच्छा, तो पैदल जाएंगे कि बाइक से जा रहे हैं? पैदल जाएंगे, सब भाई सब बम लोग। अच्छा, कितने देख लीजिए ये सारे भाई हैं और पैदल जा रहे हैं, कांवड़ के लिए लेके पैदल यात्रा करेंगे। और अभी दशाश्वमेध घाट पर हैं और सरस्वती गेट के पास में, और आप सभी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। और यहाँ पे जिस तरह और इसी तरफ से आप सभी देखने को मिल रहा होगा, और जहाँ तक मेरी कैमरे की रिकॉर्ड जा रही है वहाँ तक आप सभी दिखा दें। और आगे दशाश्वमेध घाट भी पूरा पानी से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पे आप सभी तस्वीरें दिखा दें कि पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे कांवड़ियों के लिए, और हम इनसे बात करेंगे कि गंगा जल स्तर
बढ़ रहा है कि घट रहा है? इतने समय सुबह से लेके अभी तक कम से कम 8 और 10 इंची के बीच में जल स्तर घट गया है। 10 इंची का घट गया है। हाँ। तो अच्छा, पिछले साल जब सावन लगा था हाँ। तो आप लोग कहाँ पे ये जो रहते हैं चौकी लेके? सावन के समापन में गंगा बढ़ी थी। अच्छा, आपकी जो सावन से 5-6 दिन पहले ही गंगा आ गई। तो क्या उम्मीदें लग रही हैं कि गंगा माँ बढ़ेंगी कि घटेंगी? अब नहीं, इसको तो अभी तो बढ़ेंगी, अभी बढ़ने की उम्मीद है। क्या ये तो कोई जगह नहीं, ये भादो गंगा आधे कुआं तक बढ़ती है। अच्छा, हाँ। तो ये दशाश्वमेध घाट पे आप लोग पिछले साल वहाँ पे थे और आज इस वक्त बीच में आ गए हाँ, हैं। बीच में आ गए सरस्वती क्योंकि घाट। वहाँ जल पूरे स्थान पे जल भर गया ना। हाँ, तो वहाँ पे कितना पानी होगा लमसम अभी? सड़क के पास कम से कम सीने के भर पानी है। सीने भर का पानी, लमसम 2.5 फीट पानी, 2.5-3 फीट, 5 फीट 5 फीट का पानी हो चुका है। हाँ। और गंगा जी के बारे में यहाँ पे जो देखा जा रहा है, आगे अभी हमने गए थे वहाँ पे कुछ गंदगियाँ पाई गई हैं, तो वहाँ पे सफाइया हो रही है कि नहीं दिन में? हाँ, सफाइया तो हो रही है, मेरे कोई शक नहीं है। सफाइया हो रही है, हर एक क्षण में सफाई हो रही है। और एनडीआरएफ की टीम तैनात है यहाँ पे? हाँ, तैनात है। तैनात है। कोई यहाँ पे दिक्कत है कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हमारे लोग परेशान है, हम दूसरे का कहिए। नहीं बस हम लोग अपना मुख्य अड्डा जो था वो अड्डा से छोड़ के एकदम बिरान में आ गए हैं। तो अब कैसा क्या लग रहा है आपको? अब अपने आप में तो परेशानी महसूस हो रही है। घाम खा रहे हैं, पानी खा रहे हैं। हाँ, यहाँ अपार उमस है। अब एक जो यहाँ कैसा काम है कि हर परिस्थितियाँ को झेलना है। जाड़ा में जाड़ा खाना है, गर्मी में धूप खाना है, बरसात में पानी खाना है, तूफान में हवा। तो हमने बात किया और बताया कि गंगा माँ ने बढ़ते हुए और घटते हुए लमसम अभी गंगा माँ घट रहे हैं। और अभी यहाँ पे पंडित जी से हमने बात करके बहुत अच्छा लगा कि बताया कि साफ सफाइया हुई। और हमने यहाँ पे जो गंदगियों के दिखाए कि छड़ पे गंदगियाँ हो रही है, तो हमने भी वीडियो पे भी बताया आप सभी को कि काश सफाइया भी हो रही होगी। और अभी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे भी आप सभी की तस्वीरें दिखा दें कि वहाँ पे सफाइया के लिए कार्य लगे हैं। कितने भी क्षण होते हैं तो देर सवेर का लेट तो होता है। इधर से एनडीआरएफ की टीम के साथ तैनात भैया भी हैं और आप यहाँ पे देखने की तस्वीरें लग रही हैं। तो काश कैमरे भी चला रहे हैं, नहीं तो अभी बात भी करते हैं इनसे सर से। तो आप सभी की तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करें जिस तरह से दिखी जा रही है यहाँ पे कैमरे के रिकॉर्ड के माध्यम से आप सभी को दिखाने की चारों तरफ से तस्वीरें देखेंगे। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें हैं और हम चलेंगे आगे के नज़ारे और तटवर्ती इलाकों के दिखाएंगे। चलिए दशाश्वमेध घाट के आप सबको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पे प्लाजा जो आप सभी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, कैमरे में रिकॉर्ड, कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड आ रहा है। पूरा प्लाजा आप सब देख सकते हैं पूरा पानी से डूब चुका है और बहुत ज़्यादा डूबने से देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे बाइकें वगैरह खड़ी होती थी सब कुछ डूब चुका है। लमसम 2.5 से 3 फीट का पानी भी हो चुका है, 5 फीट बता रहे हैं लोगों, यहाँ स्थानीय लोगों। तो हमने जैसे आप सभी तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करें। दशाश्वमेध घाट का मेन गेट है ये और पूरा पानी से जगमग की तरह देखने को मिल रहा है। एक ऐसा भी समय दौड़ आता है यहाँ पे कि 3-3 बार देखने को ये धरती का रंग लाता है। जैसे अभी का समय चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे कि दशाश्वमेध घाट पर के सामने से ही पूरा कछार एरिया, इस जगह पे एक समय आता है हरा भरा घासों से भरा। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कुंभ मेले का समय आता है। फिर एक समय आ गया है बाढ़ का। ये 3 रंगों की धरती, कितनी प्यारी धरती है प्रयागराज की है। तो अभी हम इसी वक्त दशाश्वमेध घाट पर आप सब लोकेशन दिखा रहे हैं और चलते हैं नागोसी मंदिर के पास और वहाँ का भी कुछ नज़ारा दिखाएं। यहाँ जैसे नागोसी मंदिर पर पहुँचा तो यहाँ पे देख रहे हैं लोग नहा रहे हैं ऊपर, ये गुम्मक के ऊपर भी चढ़ के नहा रहे हैं। सबसे गलत काम कर रहे हैं और काश कूद कर इतने ऊपर से कूद के नहा रहे हैं इन लोग कि काश नीचे कोई सामान हो, बैरियर हो, कुछ भी हो, लोहा लंगड़ हो, लग जाए चोट, कोई गम परवाह नहीं। देख सकते हैं आप सब तस्वीरें, ये गुम्मक पे चढ़े हैं और गुम्मक से छलांग लगा देते हैं। कैमरे के रिकॉर्ड किया हमने फ्रेम में, जब इनको दिखाया उसके बाद एक शब्द बोला हमने तो कहा कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए आप लोग ने कैमरे में रिकॉर्ड,
कि किस तरह से कूद गए भैया ने। और हम आपसे कैमरे के रिकॉर्ड के माध्यम से और चलते हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में। वहाँ के स्थानीय देखते हैं, कुछ कर्मचारियों से बातचीत करेंगे वर्षों से कि वहाँ के विभाग क्या कहते हैं, सारी चीज की जानकारी लेंगे अभी दशाश्वमेध घाट के। चलिए सिविल ड्रेस में सर मुलाकात होगी और दशाश्वमेध घाट पे भी हैं और इसी से हम जानेंगे सर से कि देखते हैं दशाश्वमेध घाट पे क्या व्यवस्थाएं दी गई। सर दशाश्वमेध घाट पे व्यवस्थाओं के साथ आप कुछ वार्तालाप के बारे में हमें जानकारी दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी, अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और मैं नगर निगम का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और सावन के इस महान पर्व पे गंगा जमुना सरस्वती के संगम के कुछ ही दूरी पर यहाँ पर दशाश्वमेध मंदिर है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। जो भी सावन के महीने में कांवरिया बंधु आसपास से, बनारस से, गाजीपुर, जौनपुर, गांव कस्बों से आते हैं, वो सिर्फ दशाश्वमेध घाट पर ही आते हैं और यहाँ पर का ही जल ले जाकर, और जो साल भर उनसे जो भी गलतियाँ हुई होती हैं उसका तीर्थ पुरोहित द्वारा क्षमा याचना, कान पकड़ के उठा बैठक करने के बाद अपने गंतव्य की ओर बनारस काशी विश्वनाथ जी में जल चढ़ाने नंगे पैर यहाँ से जाते हैं। और पूरे नवरात्र में जिस तरह से माँ दुर्गा का पूजा होता है और सभी देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ पर जो आज सावन का महीना है वो भोलेनाथ का है, और भोलेनाथ के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी पूजन होता है। लेकिन भोलेनाथ महीने भर, पूरे इस सावन के महीने भर में जो कांवरियों का भीड़ देख रहे हैं, ये तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि दशाश्वमेध घाट पर ही होती है। यहीं के जल से ही जितने भी शिव के मंदिर हैं, जो भी कांवरिया है, वहाँ पर जाके देखते हैं। अच्छा एक बात सर, पिछले साल आपकी क्या ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई थी? हाँ, पिछले साल अच्छा गंगा जल स्तर पानी कहाँ पे था? जैसा कि लग रहा है कि हमें बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि जब भी गंगा जी आई हैं और हमारे बड़े हनुमान जी को स्नान कराई हैं, लेकिन ये पहली बार लग रहा है कि जुलाई के महीने में ही माँ गंगा अपने बाढ़ रूप को लेकर दशाश्वमेध घाट पर, और भगवान जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनको 2 बार स्नान करा चुकी हैं, जबकि ये अगस्त में होता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा चमत्कार है महाकुंभ के बाद से कि जो भी चीज़ हो रहा है प्रयागराज में वो एक अद्भुत हो रहा है, और वाकई में सब देवी देवताओं का आगमन यहाँ पर होता रहता है। और स्वच्छता के लिए हमारे जैसे देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे प्रयागराज के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, नगर निगम, सिटी वेस्ट मैनेजमेंट और जल पुलिस अपने पूरे कार्य को तत्परता से कर रही हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, और हम सिविल डिफेंस के डिप्टी डिविजनल वार्डन होने के नाते मैं यहाँ पर लोगों को जागरूक करता हूँ कि गहरे पानी में न जाएं। जो बैरियर प्लास्टिक का लगा हुआ है उसके इधर ही स्नान करें, चोर उचक्कों से सावधान रहें, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण न करें, किसी अनजान व्यक्ति को कपड़ा दिखाकर स्नान करने न जाएं, और चोर उचक्कों से सावधान रहें, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाना है तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। सर एक बात और आप याद आ गई अचानक से कि यहाँ पे प्रयागराज में जहाँ पे महाकुंभ लगता है उसी जगह पे 3 रंगों में ये धरती देखी जाती है, इसके विषय में आप कुछ कहेंगे? 3 रंगों का मतलब हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती, त्रिवेणी संगम ही यहाँ पर है, और पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं। और ये बड़ा भाग्य है कि महाकुंभ के बाद से पूरे दुनिया की नज़र इस प्रयागराज की पावन भूमि पे है। इसीलिए यहाँ का प्रशासन जो है चुस्त है, दुरुस्त है, अपने कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम दे रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि समय समय पे हर 6 महीने पे जो है देखा जा रहा है महाकुंभ आता है, फिर हरे भरे आते हैं, फिर बाढ़ आ जाती है। ये 3 रंग देखे जा, गंगा जमुना सरस्वती तो हमेशा है ही है ये पावन धरती पे, पर ये 3 रंग देखे जा रहे हैं जहाँ पे कुंभ लगता है इतने रेंजों में, 10 किलोमीटर के रेंज में। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, और हर वर्ष यहाँ माघ मेला लगता है। एक दूसरी दुनिया यहाँ हर जनवरी में 14 जनवरी से लगती है, वो दूसरी दुनिया नजर आती है। अच्छा। तो जितने भी 7 रंग हैं, 7 रंग यहाँ पर
पूरे ऊपर से नीचे तक जितने भी धरती आसमान से यहाँ पर भगवान के साथ साथ असुर किन्नर सभी लोग इस स्थान पर आते हैं, क्योंकि ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं और पूरे 10 माधव बेड़ी माधव मंदिर है दारागंज में, जो 10 माधव पूरे प्रयागराज की रक्षा करते हैं। और मेन नगर के देवता बेड़ी माधव जी दारागंज में हैं। आगे शेषनाग नागवासुकी भगवान जी हैं, जिसको कहा जाता है पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु है। अगर प्रकाश से आप घुमाएंगे तो पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। विष्णु पितामह जी भी हैं, हमारे यहाँ पर बड़े हनुमान जी हैं, संकट मोचन है और अकबर का किला भी है। और इस समय बाढ़ में जिस तरह से आप दृश्य देख रहे हैं, लेकिन किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सब भक्त अपने बम भोले के नाम से मस्त मौला होके प्रसन्न चित्त होके, कोई कांवड़िया पैदल आ रहा है, कोई स्कूटर से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, अनेक अनेक रूप बनाकर अनेक अनेक परिधान पहन के लोग इस संगम और दशाश्वमेध घाट पे गंगा जी में स्नान करके यहाँ से जल ले जाकर काशी विश्वनाथ जी को नंगे पैर वहाँ पहुँच के जल चढ़ाएंगे। बोलिए हर हर गंगे महादेव। जब हो